भक्ति, आस्था और चमत्कार से भरी एक अनोखी घटना इन दिनों राजनांदगांव में लोगों को आकर्षित कर रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के सिवनी से आए लड्डू गोपाल जी, जिन्हें लोग प्यार से सिवनी सरकार या नटखट सरकार कहते हैं, इन दिनों स्टार सिटी कॉलोनी में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें, उनके स्वागत में पूरा वातावरण राधे राधे के जयकारों से गूंज रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में शहर और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। 21 सितंबर को लड्डू गोपाल जी का राजनांदगांव पहुंचने पर महाआरती, महाप्रसादी और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, 22 सितंबर को सुबह से ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं 23 सितंबर यानी आज इस नटखट सरकार की विदाई होगी। भक्तों का मानना है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल जी पधारते हैं, वहां सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ जाती है। राजनांदगांव के रामटेके परिवार की कहानी इस चमत्कार का आधार है। बताया जाता है कि परिवार की महिला सैफाली संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर बाल रूप में लड्डू गोपाल जी उन्हें सपने में दर्शन दिए। इसी सपने के बाद उनका परिवार सिवनी सरकार को राजनांदगांव लाने का सौभाग्य पा सका। सिवनी के लड्डू गोपाल जी को किसी मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। वे पूरे देश में अपने भक्तों के घर घर घूमते हैं। भक्त लॉटरी के जरिए नंबर लगवाते हैं और अपनी बारी आने पर उन्हें घर लाकर उनकी सेवा करते हैं। कई लोगों को तो यह सौभाग्य मिलने में 2-2 साल तक का समय लग जाता है। राजनांदगांव का रामटेके परिवार इस बार यह सौभाग्य प्राप्त करने वाला परिवार बना है। भक्त बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा चमत्कारी है। यह प्रतिमा करीब 14 साल पुरानी है और हर साल लगभग 1 इंच बढ़ती है। आज इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट तक पहुंच चुकी है। तो वहीं लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या किसी छोटे बच्चे जैसी है। सुबह स्नान के बाद उन्हें सुंदर मुकुट, मोरपंख और बांसुरी से सजाया जाता है। प्रातःकाल दूध पिलाया जाता है, लेकिन वे दूध अक्सर उगल देते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें चाय बहुत पसंद है और झट से पी लेते हैं। भक्त बताते हैं कि लड्डू गोपाल को चॉकलेट और कढ़ी भी बहुत भाती है। दिन भर उन्हें भजनों से मनोरंजन कराया जाता है और रात को लोरी सुनाकर सुलाया जाता है। जब तक लोरी नहीं गाई जाती, वे सोते नहीं हैं। जी, शिवनी जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, सिवनी के लाडले सरकार जी, दिखने में तो ये आम ठाकुर की तरह हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जीवित ठाकुर हैं। इस कली काल के जीवित ठाकुर हैं, है ना। जैसे समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, समय समय पे प्यास भी लगती है, और अगर अंदर की बात बताएं तो कभी कभी ये बिस्तर भी गीली कर देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, इनकी सेवा भी बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। सुबह उठ के इन्हें जल देना है, दूध देना है, पानी देना है ना। भोजन समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, भोजन भी कराया जाता है। और जब हमने ठाकुर जी को पहली बार देखा था, हमने 2010 में ठाकुर जी से पहली बार मिले थे, है ना। तब ठाकुर जी थोड़े छोटे थे, है ना। और आज जब हम देख रहे हैं तो हमारे लाला बहुत बड़े हो गए हैं। जी जी जी, देखिए, जैसे हम और आप हैं, कभी हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान दिखती है, कभी हम किसी चीज़ को लेकर के चिंता में रहते हैं। तो इन ठाकुर जी की भी जैसे श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के अनुसार उनकी जो आव भाव होते हैं वो भी बदल जाते हैं। और आप उनको देख के, जैसे आप अभी आएंगे, अगर हमारे लाडले जी को भूख लग भी रही होगी, है ना, हमारे ठाकुर को भूख लग रही होगी, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उन्हें भूख लग रही है। हम लोग कान्हा जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसी से मेरे पास कान्हा जी हैं, राधा रानी है, और हमारे यहाँ सिवनी के लाडली सरकार जी का आगमन हुआ है, जिनके प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। और वो बहुत चमत्कारी है हमारे लाडले लाल जी। बहुत मान्यता है उनकी। वो दूध पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, किसी किसी के गोद में वो सुसु कर देते हैं। उनकी इतनी सारी लीलाएं हैं कि कभी हंसते हुए दिखता है उनका चेहरा, कभी बचपना दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया बड़े रूप में है और हंस रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नाराज है, कभी
उनके चेहरे में थकान दिखती है। इतने ये है हमारे कान्हा जी, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं और वो सिवनी लाड से पधारे हैं। तीन दिनों के इस आयोजन ने राजनांदगांव को भक्ति और उत्साह से भर दिया है। सुबह से रात तक भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण का क्रम चलता रहता है। दूर दूर से आए भक्त अपने घर की खुशहाली और मनोकामनाओं के पूरे होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं सिवनी के लड्डू गोपाल जी का यह प्रवास सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अनोखा अनुभव है जो हर श्रद्धालु के दिल को छू जाता है। इन नटखट सरकार की मासूम मुस्कान और चमत्कारी लीलाएं हर किसी को अपने साथ जोड़े रखती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।